हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों के लिए जो झारखंड के यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अभी तक जो झारखंड के यूनिवर्सिटी का नाम CUET के लिए NTA के वेबसाइट में जो था, तो NTA के वेबसाइट में जो झारखंड का यूनिवर्सिटी अभी तक इनरोल था एडमिशन के लिए, जो लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि कैसे एडमिशन ले, उसमें सिर्फ अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी रजिस्टर्ड था यहाँ पे एडमिशन के लिए। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते थे, जो झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन जस्ट ही कुछ दिन पहले यानी कल या परसों ही इसको एक्टिव कर दिया गया। ये जो लिंक है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए था कि भारत झारखंड में अगर कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिंक जो है एक्टिव था। अब हमारे यहाँ जो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो लोकल यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी का लिंक भी एक्टिव हो गया है। तो आप जाके स्टेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का फ़ोन आ रहा था कि सर फॉर्म कैसे भरे, यहाँ तो यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं आ रहा है। तो अभी तक नाम इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ था। अब स्टेट यूनिवर्सिटी का भी नाम वहाँ आने लगा है। तो आप जाके अब अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी में झारखंड के अंदर जितने यूनिवर्सिटी हैं सबका नाम आपको मिल जाएगा। आप सर्च करके जो यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहते हैं हो सकता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम अभी तक नहीं हुआ है एक्टिव, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, 1 या 2 दिन में वो भी एक्टिव हो जाएगा। तब आप उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, तो जो आप लोग सब जानते हैं कि फॉर्म CUET का जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके लिए आप जब जाएंगे जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं साइबर कैफ़े में, तो वो सारा का सारा काम कर देगा। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी जब सेलेक्ट करना होगा तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आप अपने मन से जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट चॉइसिंग फिर मैं बता दूं, बहुत बार मैं बता चुका हूं सब्जेक्ट चॉइसिंग को लेके कि आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी टच कर रहे हैं तो मैं आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान कर देता हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटी में पहला पेपर है लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज पेपर दो होगा, या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। या तो हिंदी लैंग्वेज होगा या तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, याद रखिएगा। लैंग्वेज पेपर में हिंदी या इंग्लिश आप चुनेंगे, ठीक है, यही दोनों। और भी अगर किसी को उर्दू वगैरह चुनना है तो वहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप चुन सकते हैं। एक जनरल पेपर है, जनरल पेपर, इसका भी मैं वीडियो सिलेबस का बना के अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे इसका सिलेबस का वीडियो भी मिलेगा, लैंग्वेज का भी, जनरल पेपर का भी। और एक है डोमेन पेपर। तो डोमेन पेपर में आप अपना अकाउंट्स, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो अकाउंट्स भरेंगे, BST भरेंगे। 2 डोमेन इनफ होता है, काफ़ी होता है। अगर साइंस के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो उनको भरना है वो भर लेंगे। अगर आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाले अपना डोमेन भरेंगे। डोमेन पेपर जरूर चुनना चाहिए। ये डोमेन पेपर वो पेपर होगा जिससे आपको ग्रेजुएशन करना है। डोमेन पेपर वो पेपर होगा जिससे आपको ग्रेजुएशन करना है। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहले साइंस पढ़ा 11 12 में और वो आर्ट्स में जाना चाहता है, तो उसका 2 डोमेन पेपर होगा, एक साइंस का रख लेगा, एक आर्ट्स का रख लेगा। तक इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये रूल्स नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं किया अपना स्टैंड। तो जब स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया तो ऐसे में एक साइंस का पेपर, एक आर्ट्स का पेपर। अगर आर्ट्स का पेपर मांगता है कि आप आर्ट्स में करना चाहते हो तो आर्ट्स के पेपर दो, तो आर्ट्स के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। और अगर साइंस का मांगता है तो साइंस के आधार पर होगा। इसलिए एक साइंस का रख लोगे, उसका ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपका आर्ट्स वाला पेपर ही मेन पेपर होगा। तो आप ध्यान देना कि जो बच्चे पहले से साइंस में थे, अगर वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो अभी वो डोमेन पेपर में आर्ट्स का रखेंगे और आर्ट्स का ही एग्ज़ाम वो लिखेंगे डोमेन पेपर में, ठीक है, ताकि उनको दिक्कत ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 3 पेपर, लैंग्वेज पेपर, जनरल पेपर और डोमेन पेपर। और फिर ये जानकारी दे दूं कि झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ चुके हैं CUET के अंदर। उसके लिस्ट अब निकलने लगे हैं, मिलने लगे हैं। तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ का नाम अपने लिस्ट में आ गया। कुछ बच्चों को और सवाल था, बहुत सारे बच्चे थे जिनका कुछ क्वेरीज था जो व्हाट्सएप में हमको भेजे हैं। उस क्वेरीज को क्लियर करना चाहते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि अभी तक झारखंड के यूनिवर्सिटी का लिस्ट नाम नहीं आया, तो आगे आप चलिए पहला सॉल्यूशन, ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, मैंने बता दिया कि लैंग्वेज पेपर आप चुनो कि लैंग्वेज पेपर में क्या होगा। हिंदी आपको पसंद है या इंग्लिश पसंद है। जनरल पेपर तो सबको रखना है, ये सबको रखना है, ये आप चुनो ना चुनो, ये रखना ही। और डोमेन पेपर में आप तय करो अकाउंट्स या BST। मैं इकोनॉमिक्स किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, इकोनॉमिक्स गलती से भी नहीं डालेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको 11th और 12th दोनों का इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा है, इसलिए इकोनॉमिक्स आप मत रखो। आप अकाउंट्स रखो या BST रखो। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, तो अकाउंट्स और BST आप चुनोगे। लेकिन इकोनॉमिक्स मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, इकोनॉमिक्स आप नहीं रखोगे। मार्किंग कैसे होगा और किस तरह से इसका रिजल्ट बनता है, वो चीज़ को लेकर सवाल पूछा गया। ध्यान ये दीजिएगा
कि इसका रिजल्ट में कोई मार्क्स नहीं, कितना नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, मतलब एक कटअप नहीं है कि इतना नंबर लाने से पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना, जैसे जितने बच्चे एग्जाम लिखेंगे उसमें कोई फेल नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा, बस रेटिंग देख डिसाइड करना है। अब मान लीजिए कि आपका मार्क्स आ गया 17, कोई बच्चा है जिसको 17 नंबर आ गया और वो चाहता है कि हम हजारीबाग के किसी कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेने का सपना देख रहा है वो कॉलेज बोलता है कि हम 21 नंबर से ऊपर वाले को उठाएंगे, जिसका 21 नंबर है उससे ऊपर वाले को उठाएंगे, और आपका मार्क्स है 17, तो इसका मतलब आपका उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, और कुछ नहीं है। बस आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, और अगर मार्क्स खराब रहेगा तो खराब कॉलेज में जाएंगे, दूर वाले कॉलेज में जाएंगे, जहाँ पे अब 17 नंबर पर पता चला कि हजारीबाग के आसपास के कोई कॉलेज ले ही नहीं रहा है 17 नंबर वाले को, तो आपको गांव के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा 17 नंबर के लिए, क्योंकि 17 नंबर लाने वाला बच्चा को साइड में होगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि जितना, जैसे कैसे आज इंजीनियरिंग में और मेडिकल में होता है कि अगर कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लिखता है आईआईटी का और बढ़िया रैंक आता है तो बढ़िया कॉलेज मिलता है, खराब रैंक आएगा खराब कॉलेज मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, जो अच्छा रैंक लाएगा उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसका रैंक खराब रहेगा उसका कॉलेज खराब रहेगा। यही बात आपको समझना है कि रैंकिंग कैसा है आपका, जैसा रैंक होगा वैसा आपको कॉलेज मिलेगा। तो जैसे आईआईटी में होता है, जैसे नीट में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है कि मतलब रैंक कैसा है, मार्क्स कैसा है, उसके आधार पर अच्छा कॉलेज और ख़राब कॉलेज आपको मिलेगा। कम डोमेन लेने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डोमेन पेपर आप एक ले सकते हैं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टच नहीं कर रहे। जो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भर रहा है, सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर कोई स्टूडेंट भर रहा है तो वो एक से ज़्यादा डोमेन ले, और नहीं तो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले लोग एक ही डोमेन ले। स्टेट यूनिवर्सिटी वाले लोग एक डोमेन पेपर लेगा जिसमें वो आगे पढ़ना चाहता है, स्टेट यूनिवर्सिटी वाला एक डोमेन लेगा जिसमें वो पढ़ना चाहता है। बीबीए करने के लिए सीयूटी का एग्ज़ाम देना होगा क्या? बीबीए करने के लिए सीयूटी का एग्ज़ाम जो है नहीं होता, उसका अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर आप बीबीयू के अंदर जाओगे, विनोबा यूनिवर्सिटी के साइट में जब जाओगे तो देख लेना वहाँ पे बीबीए का ऑप्शन दिया है कि नहीं। इस साल, अगर पिछले साल तो नहीं था, पिछले साल बीबीए के लिए अलग से एग्ज़ाम होता था, तो इस साल आप सबसे पहले बीबीयू का ये देखो साइट है, ठीक है, विनोबा यूनिवर्सिटी। अभी ऊपर में खाली बीबीयू हजारीबाग लिखोगे तो उसका वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, उसमें क्लिक करके देखोगे तो सीयूटी का पूरा खुल जाएगा। और जब सीयूटी खुलेगा तो उसमें देखना सब्जेक्ट में बीबीए अगर लिखा होगा तो इसका मतलब बीबीए करने के लिए वहाँ पे सीयूटी का एग्ज़ाम देना होगा, और बीबीए अगर नहीं लिखा है तो उसका सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। चलिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लीजिए। और मैं बता दूं, कॉमर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट है। वैसे आर्ट्स और साइंस के बच्चे लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट साइंस और आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन कॉमर्स के बच्चों को डोमेन भी पढ़ाया जाएगा। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए डोमेन सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स में किसी को सजेशन नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत है। अकाउंट्स और बीएसटी डोमेन पेपर का हम लोग पूरा प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए, अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए कॉमर्स वर्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, और वहाँ पे ये कोर्सेस अवेलेबल होगा। वैसे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, और तभी अब आप वहाँ से कोर्स खरीदेंगे तो कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और सबको हम लोग जब अपने पास रिकॉर्ड कर लेते तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देते ताकि हर इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल हो जाए। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू का नोट्स भी मिलेगा, ताकि आप अपना एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं कि इसमें टेस्ट भी हम आपको देंगे। तो सारा का सारा पेपर का, चाहे लैंग्वेज पेपर हो, चाहे जनरल पेपर हो, चाहे डोमेन पेपर हो, सबका टेस्ट हम लोग अलाउ कर रहे हैं। टेस्ट फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी सारे के सारे पेपर के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी था कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम जो है आप सीयूईटी के साइट में आ गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में शायद किसी यूनिवर्सिटी का नाम अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ बच्चा का एक मैसेज आ रहा था कि रांची यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कुछ देर में आ जाएगा, लिंक और एक्टिव हो जाएगा तो वो भी नाम आ जाएगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वो लिस्ट नहीं आया होगा तो हो सकता है आज या कल शाम तक वो भी लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो आपके पास रांची यूनिवर्सिटी का भी नाम आ जाएगा। तो वेट कर लीजिएगा, और रांची यूनिवर्सिटी का जैसे नाम आता है वहाँ का फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक यू।